हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की मेंस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, डाउट आ रहे थे कि इसमें हमें बता दीजिए कि क्या लिखना है और ये कहाँ से मटेरियल मिलेगा। तो मटेरियल वगैरह मैं आप सभी के लिए बिल्कुल एक पीडीएफ बना के लाया हूँ। आपको एक आइडल आंसर कैसा होना चाहिए इसका, ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा कि ऐसा इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे आयुर्वेद का जो है बढ़ोतरी हुई है, आयुर्वेद जो है बढ़ाई है, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उससे कैसे डील करना है आपको। यानी उस टाइम आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या आपका जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करने चाहिए, या फिर टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए जिस ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो इसमें आपको जैसा मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही सेम आपको लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को, आंसर को लिखने से पहले आप सभी को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या ये सब चीजें होनी चाहिए। जैसे सिंस इंडिया गेन इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन मैनी स्टेप्स टेकन टू प्रमोट आयुर्वेदा इंक्लूडिंग, ठीक है। तो टू द पॉइंट जो आपसे पूछा गया है आप सीधे स्टार्ट कीजिए कि आयुष मिनिस्ट्री, सबसे पहला पॉइंट है आयुष मिनिस्ट्री स्टैब्लिश्ड इन 2014 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी गवर्नमेंट सबसे पहली बार बीजेपी की आई थी और उन्होंने सबसे पहला और सबसे अच्छा काम जो आयुर्वेद के फील्ड में किया था वो मिनिस्ट्री बनाना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। उससे पहले क्या था, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर था, एक एज ए डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, ठीक है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट था आयुष का जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता था, एलोपैथिक मिनिस्ट्री के अंदर। 2014 में पहली बार हुआ कि एक स्वतंत्र मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। हेल्प टू एजुकेट एंड रिसर्च आयुर्वेदा एज वेल एज कंजर्व एंड प्रिजर्व इट। तो आपको इतना लिखना है, आपकी बात जो है खत्म हो जाती है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इसको नॉलेज है कि ये क्या बताना चाह रहा है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आयुष फैसिलिटीज। तो नेशनल आयुष मिशन हैज एस्टैब्लिश्ड आयुष फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल एंड अदर हेल्थ केयर सेंटर अक्रॉस इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी एलोपैथिक हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था कि उसमें आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की पोस्ट हो, लेकिन आजकल क्या है, सीएससी, पीएससी और डिस्पेंसरी और इंक्लूडिंग एम्स, जो एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसमें भी एक मेडिक आयुर्वेदा की विंग होती है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी जो है आयुर्वेद आयुष फैसिलिटीज है जो सरकार के द्वारा दी जा रही है एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी, यानी पूरे इंडिया में कवर किया जा रहा है। तो नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत ही ऐसा हो पा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, आयुष एकेडमिक चेयर्स। तो आयुष एकेडमिक चेयर्स क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज साइंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू एस्टैब्लिश आयुष एकेडमिक चेयर, ठीक है। तो यानी कि आयुष की जो पढ़ाई है, ठीक है, यानी आयुर्वेदा के फील्ड की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी पढ़ाएगा, ठीक है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से प्रोफेसर को जो है यहाँ से प्रोफेसर इंडिया से जाएंगे और वहां पे जो है अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, और एक एकेडमिक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां भी एस्टेब्लिश होंगे जो आयुर्वेद को पढ़ाएगा। तो ऐसी एक मेमोरेंडम है जो आपका साइन हुआ है, और ऐसा चल भी रहा है, काफी फॉरेन कंट्रीज में ऐसा चल रहा है जहां पे आयुर्वेद की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है और लोग इंटरेस्टेड भी हैं और इसमें ग्रेजुएशन तक करना चाहते हैं और अपना क्लिनिक जो है स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज एस्टैब्लिश्ड आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स इन 28 कंट्रीज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुष। तो आयुष इंफॉर्मेशन सेल जो है वो स्टैब्लिश की गई है, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 28 कंट्री में अब तक ऐसी सेल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इंडिया की है, ठीक है, आयुर्वेद की, उसके लिए जो है इंफॉर्मेशन बताते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं कि ऐसी भी एक पैथी है जिसमें आप ट्रीट फुल्ली हो सकते हैं, ठीक है। और
इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, और एक काफी लाइलाज जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज इस पैथी से संभव है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए सेल्स बनाई गई है। अगला है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नेशनल नॉलेज कमीशन हैज रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग ए नेशनल मिशन ऑन ट्रेडिशनल हेल्थ नॉलेज टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज सिस्टम। ठीक है, तो ये नेशनल नॉलेज मिशन है। जैसे कि आप सभी को पता है TKDL होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो दिल्ली में भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ट्रेडिशनल जो डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, नॉलेज को इकट्ठा करना है, मेनूस्क्रिप्ट्स जो भी हैं उनको प्रिजर्व करना है, तो वो सारी जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगला है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोथेरेपी रिसर्च ग्रुप। तो दिस ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिसर्च आयुर्वेदा ग्लोबली एंड मोबिलाइज रिसर्च। जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो रिसर्च बेस्ड होती हैं, ठीक है, और हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है। यानी कि हमारे आचार्यों ने पुरातन काल से जो कई हजार साल से ऑब्जर्वेशन किया कई पेशेंट्स पे, उनके आधार पर संहिताओं की रचना हुई है। ठीक है, लेकिन क्या है, आजकल की दुनिया जो है वो रिसर्च को मानती है। ठीक है, क्योंकि आजकल की दुनिया तो ऐसी भी है कि जो अपने पिताजी को भी नहीं मानती कि ये मेरे पिताजी हैं या नहीं, पहले DNA प्रोफाइलिंग करवा लेती है, फिर कहती है हाँ तुम ही मेरे पिताजी हो। ठीक है, तो उस प्रकार की दुनिया हो गई है। तो जब ऐसी दुनिया हो गई है तो उनको भी ये चाहिए कि भाई आप रिसर्च करके दिखाएं कि आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो आज भी सही है क्या नहीं। और ऐसे कई सारी रिसर्च हो रही है, और आयुर्वेद के सारे प्रिंसिपल अभी तक करेक्ट जा रहे हैं जितनी भी रिसर्च हो रही है। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रिंसिपल नहीं आयुर्वेद का हो जो आज तक किसी भी, चाहे अमेरिका में हुई हो रिसर्च, चाहे कहीं भी हुई है, कि झूठ साबित हुए हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इससे हम पता चला सकते हैं कि हमारा आयुर्वेद कितना इनरिच्ड है, ठीक है, कितना अच्छा है, और इसको हमें शिद्दत से पढ़ना चाहिए। हम इससे कितना दुनिया को जो है लाभ दे सकते हैं, कितने सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। अगला, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो मिनिस्टर वायुष ने लॉन्च किया था स्कीम टू सर्टिफाई द कॉम्पिटेंस ऑफ योगा प्रोफेशनल। तो योगा प्रोफेशनल के लिए तो एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं इसको, सेलिब्रेशन ऑफ आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेदा डे जैसे बनाया जाता है आप सभी को पता ही है, ताकि इंपॉर्टेंस बताई जा सके कि आयुर्वेद क्या है, ठीक है, लोगों को अवगत कराया जा सके। और ये एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी आयुर्वेदा डे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओनली आयुर्वेद हॉस्पिटल में ही बनाया जाता है। तो आयुर्वेदा डे, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक जो है पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक चीज और है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, आयुर्वेद जो है वो बिल्कुल ही जो है खत्म सा हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको बढ़ावा दिया और कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ओपन किए, और जिससे कि है जो रिसर्च वर्क है आयुर्वेदा की फील्ड में, और जो इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, और कई सारे पेशेंट्स को जो हम ट्रीट कर पाते हैं, वो इसके कारण हो पाया। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अय्या न्यू दिल्ली में जैसे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये तो अभी नया है, जो अभी नया ओपन हुआ है, लेकिन उससे पहले भी NIH जयपुर जैसे, और BHU जामनगर आयुर्वेदा, ये बहुत पुराने जो हैं इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही स्टैब्लिश करे, और ये आयुर्वेद की एक तरह से इनको त्रिस्तंभ कह सकते हैं। ठीक है, NIA, BHU और जामनगर, इन तीनों को हम आयुर्वेद का त्रिस्तंभ कह सकते हैं। ठीक है, त्रयोस्तंभ। जैसे आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, वैसे हम, ये मेरा मानना है, आप लिख मत देना, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आपके नंबर काट लेगा, फिर आप कहोगे सर ने बताया था। ठीक है, अगला है MOU साइन बाय इंडियन गवर्नमेंट विद फॉरेन नेशनल। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडियन गवर्नमेंट ने साइन करी है काफी सारे फॉरेन नेशनल के साथ। तो इसमें देख लेते हैं, टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा ग्लोबली, ताकि आयुर्वेदा की पहचान ग्लोबली, ठीक है, पूरे संसार में हो पाए, लोग जान पाए कि आयुर्वेदा कितना अच्छा है, कितना एनरिच्ड है। ठीक है, मिनिस्ट्री हैज साइंड 13 MOU फॉर सेटिंग ऑफ आयुष एकेडमिक चेयर विद फॉरेन नेशनल यूनिवर्सिटी and institute under which Ayush experts are deputed in reputed universities institute to undertake teaching, training and research activities। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि काफी सारे जो हैं इंडिया से ही प्रोफेसर्स या आयुर्वेदिक स्कॉलर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को डेप्यूटेड किया है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, ताकि वो वहां पे समझा पाए, पढ़ा पाए, ट्रेनिंग दे पाए, रिसर्च एक्टिविटीज में भाग ले पाए,
ठीक है, और बता पाए कि आयुर्वेद कितना अच्छा है, ठीक है, और किसमें इसमें कितने ज्यादा अच्छे ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है, अगला है एमओयू साइन विद इंडियन रेलवेज एंड इंडियन डिफेंस सिस्टम। ये काफी अच्छा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से एक साल पहले, इंडियन आर्मी में जो कंटेनमेंट हॉस्पिटल होते हैं, बेस हॉस्पिटल, उसमें आयुर्वेदा डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली थी। तो ये पहली बार हुआ था जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एंट्रेंस एग्जाम दिया था। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गया है, ठीक है, उस बात को। ठीक है, काफी सारे एग्जाम दिया था स्टूडेंट्स ने, और ये पहली बार हुआ था कि, तो वो इस एमओयू साइन होने के कारण ही ऐसा हो पाया था। हालांकि वो जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी, यानी टेम्परेरी थी, लेकिन आगे चलते चलते ऐसा होगा आने वाले कुछ 4-5 सालों में कि परमानेंट पोस्ट भी निकलेंगी इंडियन आर्मी में, बेस हॉस्पिटल में। ठीक है, और आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। तो ऐसे ही मिनिस्टर ऑफ आयुष ने साइन करी थी एमआईयू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। ठीक है, जिसमें कि आयुष विंग्स 5 रेलवे जोनल हॉस्पिटल में स्टार्ट की गई है। सबसे पहले ये स्टार्टिंग है, एक कुछ भी चीज बड़ा होने से पहले एक चिंगारी लगनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता ही है। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में आया कि हाँ मैं आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एचपीएससी का टेस्ट पास करूंगा। ठीक है, तो आप इधर उधर भटके, आप मेरे चैनल से जुड़े, आपके अंदर चिंगारी थी, उस चिंगारी को मैंने आग बनाया। ठीक है, और आप जो है आज प्रीलिम्स पास करके आज आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और ये मैं दावा करता हूं कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर मेंस पास करके, इंटरव्यू पास करके, ठीक है, आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे और आप आयुर्वेद का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इंटीग्रेशन अंदर हेल्थ स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्टर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात हो गई। फिर सपोर्टिंग रोल क्या है गवर्नमेंट का? ठीक है, तो इसमें देखिए, इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू आयुष ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आयुष इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराया जा रहा है किसके? मैन्युफैक्चरर को, इंस्टीट्यूशन को, एंटरप्रेन्योर्स को। ऐसा कई बार स्कीम नहीं आती, आप देखते हैं कि किसी भी कॉलेज का जो कोई स्टूडेंट है उसको रिसर्च के लिए अवार्ड मिला है, या फिर फर्स्ट ईयर के बीएमएस के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए एक मतलब जूनियर रिसर्च अवार्ड या ये सब कुछ चल रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाता है, 50,000 का इनाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉफी भी देते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे चल रही है? ये सपोर्टिंग रोल है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप करवाई जाती है, ट्रेड फेयर हो रहे हैं फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो आयुष प्रोडक्ट्स जो हैं वो विदेशों में जो हैं ज्यादातर वो मान्य नहीं होते हैं, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें तो हैवी एलिमेंट्स मिले हैं, या फिर ये क्या चीज दे रहे हैं आप। ठीक है, वहां ऐसे मतलब कई सारे जो रूल्स होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब सपोर्टिंग रोल हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं आयुष प्रोडक्ट के भी। वो भी मान रहे हैं कि रेगुलेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, ये प्रोडक्ट ठीक है, इसको हम अपने अमेरिका में जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेंगे चालू, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिखा सो फार मोर देन 50 प्रोडक्ट्स यूनानी आयुर्वेदा हैज बीन रजिस्टर्ड विद 8 कंट्रीज, नेमली किस किस में? केनिया, यूएसए, रसिया, लातविया, कनाडा, ओमान, तजाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इसमें जो है लगभग 50 प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ इस टाइप की भी दवाई है। और धीरे धीरे वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरा आयुर्वेद एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा आयुर्वेद लोग ग्रहण करेंगे, और पूरा ग्लोब यानी पूरी वर्ल्ड जो है वो इसको मानेगा। ठीक है, और हमको अपना जो रिकॉग्निशन है, और हमारा जो हमें पता है कि हम काफी अच्छे हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद मेडिसिन बहुत अच्छी है, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हमें आने वाले जनरेशन को कॉन्फिडेंस भी होगा। और ऐसा कोई नहीं होगा एक टाइम पे जब कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस में आयुर्वेद का फिजिशियन होके मॉडर्न की प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, आज जैसा हम देख रहे हैं कि नए बच्चे भी जो आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो मॉडर्न प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। ठीक है, अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। तो ये ऐसा अब हो पाया, 20 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे मैं भी अपने टीचर्स की बात करूं, जो मेरे को पुराने टीचर्स पढ़ाते थे, तो वो भी बताते हैं, या उनका भी मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आयुर्वेद मेडिसिन का तो बिल्कुल पता ही नहीं था लोगों को, दूर दूर तक बीएमएस नाम की डिग्री भी नहीं जानते थे। लेकिन आज क्या है? आज सिनेरियो अलग है। आज फ्रेशर्स भी बीएमएस निकलता है या एमडी करके निकलता है, वो आयुर्वेदिक क्लिनिक डालता है, ना कि एलोपैथिक। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आएगा, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो डालते हैं, और
जरूरी भी है, आय कमाना जरूरी है, ठीक है, परिवार का पालन पोषण करना जरूरी है, आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगता है, ये सच बात है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होगा जब पब्लिक का रुख बदलेगा और पब्लिक जो है पहली उनकी प्रायोरिटी आयुर्वेद होगी। ठीक है, इन्हीं वाक्यों के साथ हम आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। शायद आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी कमेंट है, क्वेश्चन है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।